एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक एसिंक टास्क लोडर को क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसी लोडर को अगर कोई डेटा पास करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड के अंदर एसिंक्रोनस या कंकरेंट प्रोग्रामिंग करते हुए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो लोडर हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्रिएट किया था, अगर मैं यहाँ पे नीचे आऊँ तो ये हमारा लोडर है, एसिंक टास्क लोडर है, माई टास्क लोडर जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, इसको हम किस तरीके से डेटा पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था वैसे कि जहाँ पे हम लोडर को इनिशियलाइज करवा रहे हैं इनिट लोडर को, तो यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास आर्गूमेंट्स है। अगर मैं इसकी पैरामीटर लिस्ट के अंदर जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमसे बंडल टाइप का एक पैरामीटर लेता है। तो यहाँ पे राइट नो हमने एक नल पास किया हुआ, तो यहाँ पे जो है वो बंडल पास कर लेते हैं, बंडल क्रिएट कर लेंगे, न्यू बंडल। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग, तो की के लिए मैं यूज़ कर लूँगा डेटा की, और वैल्यू के लिए मैं यूज़ कर दूँगा सम URL सम डेटा। तो ये मेरे पास होगा। अब सपोज करें आप इस एसिंक टास्क को यूज़ कर रहे हैं किसी भी वेब एपीआई के साथ कम्युनिकेशन के लिए, या कोई किसी भी नेटवर्क से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, इमेज वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस बंडल के अंदर सिंपल इस जगह पे वो वाला URL जो है वो पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं कह दूँगा डेटा अंडरस्कोर की। तो सेम वे, अब चूँकि हमने सिर्फ डेमो के लिए देखना है, तो मैं यहाँ पे जो है वो एक्चुअल URL तो नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ कोई डमी वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली नल की बजाय मैं ये जो बंडल है इसको पास करूँगा। तो अब अगर नीचे आए तो अब हमने देखा था कि जैसे हम फोर्स लोड को कॉल करते हैं तो ये बेसिकली ट्रिगर करता है हमारे ऑन क्रिएट लोडर को। तो आपने देखा यहाँ पे हमें बेसिकली आर्गूमेंट्स मिल रहे हैं, बंडल आर्गूमेंट्स, और ये बेसिकली हमारे पास नल लेबल हैं, तो इसलिए हम सक्सेसफुली पहले इसके ऊपर नल जो है वो पास कर पा रहे थे। तो अब ये वाला जो बंडल है ये बेसिकली हमें यहाँ पे मिल जाएगा, तो यही मैं सेंड कर दूंगा अपने कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे मैं आर्क्स मैं इसको सेंड कर दूंगा। अब चूंकि अगर हमारे पास नीचे आए तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर तो सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को ले रहा है, तो यहाँ पे अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊंगा, और आपने देखा तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पे इंटेंशन एक्शन है कि सेकंड पैरामीटर भी मेथड के अंदर ऐड करें, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो आपने देखा हमें यहाँ पे सेकंड पैरामीटर भी मिल गया। तो सिंपली हम जो है इसको प्राइवेट यहाँ पे एक बंडल ले लेंगे क्लास लेवल के ऊपर, और मैं कह दूँगा एम आर्क्स, और यहाँ पे सिंपल यूज़ करेंगे मार्क्स, और इसको सिंपली आर्क के साथ सेट कर देंगे। और यहाँ पे अब आऊँगा नीचे लोड इन बैकग्राउंड के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग डेटा, और मैं यूज़ कर लूँगा मार्क्स डॉट गेट स्ट्रिंग, और की के लिए मैं यूज़ कर लूँगा डेटा अंडरस्कोर की। तो मुझे जो बेसिकली यहाँ से हमने URL पास किया था यहाँ से, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे अगेन लॉग गेट के ऊपर इसको शो करवा दूंगा, और मैं कह दूंगा URL, और यहाँ पे सिंपल मैं डेटा को अपेंड कर दूंगा। तो ये तो हमारे पास है पहला तरीका कि किस तरीके से हम डेटा को सेंड करते हैं। तो अगर इसको एक दफ़ा हम रन करें, और मैं लॉग गेट के ऊपर जाऊँगा, मेरा टैग ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा पहले नंबर में URL मिला, सम URL दैट रिटर्न सम डेटा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्रेड का जो नेम है, और 5 सेकंड के बाद हमारा थ्रेड जो है वो टर्मिनेट हो गया। ये तो था हमारे पास एक पहला तरीका कि किस तरीके से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपके पास कोई कह लें कि जेनेरिक या मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्राइवेट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कह सकते हैं हम, इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एम सॉन्ग लिस्ट, और मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे मेरा ऑन क्रिएट लोडर यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ कि एक लिस्ट क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की, और इसकी वैल्यू बेसिकली इसको मैं कह दूंगा सॉन्ग लिस्ट, और इस सॉन्ग लिस्ट, और इसकी वैल्यू बेसिकली मेरे पास आएगी, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रेस डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे मैं एक अरे पास करूँगा जो कि बेसिकली हमारे पास प्ले लिस्ट डॉट सॉन्ग्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास पीछे हमने देखा था जो प्ले लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 सॉन्ग्स हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं सिंपली जो हमारे पास सॉन्ग्स की लिस्ट है वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगेन अब मुझे नीचे थर्ड जो पैरामीटर है यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, आपने देखा। तो अगर अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा हमारे पास है ऐड लिस्ट थर्ड पैरामीटर टू मेथड, तो यहाँ पे आपने देखा वो हमारे पास आ गया, और आर्गूमेंट्स के नीचे मैं यूज़ कर सकता हूँ एम सॉन्ग लिस्ट, और इसको मैं कॉल कर दूंगा सॉन्ग लिस्ट। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अब ये है कि मैं यहाँ पे जो मैं 5 सेकंड का डिले कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं फॉर लूप लगा लूँगा सॉन्ग इन
एम सॉन्ग लिस्ट, और उस 5 सेकंड के लिए मैं इसे क्या करूँगा कि जो मेरे पास थ्रेड डॉट स्लीप है इसको मैं यहाँ से ऊपर ले जाऊँगा, और 5 की बजाय मैं सिंपल 2 सेकंड का पास करूँगा, और 2 सेकंड के पास के बाद मैं सिंपली प्रिंट कर दूँगा जो मेरे पास सॉन्ग नेम होगा, सॉन्ग नेम, और यहाँ पे मैं सॉन्ग को प्रिंट कर दूँगा। अगर मैं एप्लीकेशन स्टॉप करूँ, मेरे पास कोई एरर है तो F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन आएगा, तो एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं। एक दफ़ा मैं लॉकआउट विंडो भी ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखा मैं जैसे क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास 2 सेकंड के बाद पहला सॉन्ग आ गया, फिर हमारे पास सेकंड सॉन्ग आ गया, और उसके बाद ही हमारे पास जो है वो हमारा 2 सेकंड के बाद लास्ट जो सॉन्ग है वो भी डाउनलोड हो गया। तो ये था गाइस कि किस तरीके से हम डेटा को पास कर सकते हैं अपने एसिंक टास्क लोडर को। हमारे पास बेसिकली 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जो बेसिकली आर्किटेक्चर में हमारे पास बिल्ड इन है, वो ये है कि हम आर्गुमेंट में एज अ बंडल जो है वो डेटा को पास कर सकते हैं, और उस बंडल को हम इन द फॉर्म ऑफ, और उस बंडल को हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। सेकंड, हमने देखा अगर हम मोर कॉम्प्लिकेटेड कोई डेटा सेट जो है वो पास करना चाहते हैं, लाइक हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स पास किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोई भी पोजो क्लास है आपके पास, आप उसकी लिस्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपली हमने देखा कि हम क्लास लेवल के ऊपर एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और उस फील्ड को बेसिकली इनिशियलाइज करवा सकते हैं हम कंस्ट्रक्टर के साथ, या कोई भी पब्लिक मेथड अगर आप क्रिएट करना चाहें तो वो आप कर सकें। लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल हमारे पास अप्रोच ये है कि हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर ही इनिशियलाइज करवाते हैं, और उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हैं बेसिकली हम ऑन क्रिएट लोडर के अंदर जो हमारे पास ये रिटर्न कर रहे हैं अपने एसिंक टास्क लोडर का इंस्टेंस, उसके अंदर उसको हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं, वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, और उस वैल्यू को हमने देखा हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं अपने लोड इन बैकग्राउंड मेथड के अंदर। तो मैं इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को रिटर्न कर सकते हैं अपने एसिंक टास्क लोडर से। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।